कही कही बातें। सोचिए, आधी रात को गांव की शादी से लौटते वक्त सुनसान बाईपास रोड पर आपकी बाइक के सामने अचानक एक दुल्हन खड़ी मिल जाए, वो भी खून से सनी साड़ी और हाथ में जलता हुआ दिया लिए हुए, आप क्या करेंगे? रुकेंगे या भागेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कही अनोखी बातें चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बाईपास रोड की एक ऐसी डरावनी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला। दिन में यह इलाका पूरी तरह से आम और शांत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, यहाँ की सड़कों का रंग बदल जाता है। गांव वाले तो अक्सर कहते हैं कि इस बाईपास रोड पर रात के समय इंसानों से ज्यादा दूसरी दुनिया के साए चलते हैं। गांव में एक शादी थी, ढोलंगारों की आवाजें, लोगों की भीड़ और बारात की रौनक पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। चार दोस्त अर्जुन, मनोज, विजय और सलमान इसी शादी में शामिल होने आए थे। खाने पीने, हंसी मजाक और नाच गाने में रात कब ढल गई इन्हें पता ही नहीं चला। जब ये लोग लौटने लगे तो रात के 12 बज चुके थे। मनोज ने हंसते हुए कहा, अबे जल्दी चलो, नहीं तो तेरा भूत वाला डर सच हो जाएगा। विजय ने बाइक स्टार्ट करते हुए मजाक उड़ाया, कौन सा भूत भाई, सब मन का वहम है। सलमान भी बोला, अरे यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है। लेकिन अर्जुन खामोश था। उसके दादा हमेशा कहते थे, बेटा, शादी की रात और बाईपास रोड का रास्ता आत्माओं के लिए सबसे खतरनाक जगह होती है। अर्जुन के मन में यह बात कहीं गहरे तक चुभ रही थी। चारों अपनी अपनी बाइक्स पर सवार होकर बाईपास रोड की तरफ निकल पड़े। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ बाइक्स की आवाज और टायरों के घर्षण की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। करीब आधे घंटे का सफर हुआ होगा कि अचानक अर्जुन की बाइक की हेडलाइट में कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। चारों ने एक साथ ब्रेक लगा दिए। वो एक औरत थी, लाल साड़ी पहने हुए, चेहरा घूंघट से ढका और हाथ में पीतल की थाली जिसमें दिया जल रहा था। मनोज ने डरते डरते कहा, ये कौन है इतनी रात को? विजय ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है किसी शादी से भटक गई होगी, चलो पूछते हैं। लेकिन अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके दादा की चेतावनी अचानक याद आई, अगर कभी लाल साड़ी में घूंघट वाली दुल्हन रास्ते में दिखे तो कभी मत रुकना, वरना मौत तय है। अर्जुन चिल्लाया, बाइक मत रोको, जल्दी निकालो इसे। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ पाता, वो औरत धीरे धीरे अपना घूंघट उठाने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आया। चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, सिर्फ हड्डियां और खून के धब्बे। एक तरफ आंख लटक रही थी और दूसरी जगह से अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। वो अचानक कान फाड़ देने वाली चीख मारती है, रुको। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मनोज की बाइक अचानक बंद हो गई। विजय कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। सलमान किसी तरह अपनी बाइक घुमाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, कहाँ भाग रहे हो, शादी अभी पूरी नहीं हुई। और तभी सड़क के दोनों ओर पेड़ों से दर्जनों परछाइयां उतरती हैं। सफेद कपड़े पहने बिना चेहरों वाले लोग, जिनकी आंखें जलती हुई लाल थी, वो सब मिलकर गोल घेरे में उन्हें घेर लेते हैं। अर्जुन कांपते हुए बुदबुदाता है, हे भगवान, ये कैसी बारात है। चारों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। पीछे सन्नाटा, आगे मौत का नाच और बीचों बीच खड़ी वो लाल साड़ी वाली औरत, जो अब धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, आज तुम सबकी शादी मेरी आत्माओं के साथ होगी। चारों दोस्त जमे खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। उनकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो औरत हवा में तैरते हुए बिल्कुल उनके सामने आ गई। उसकी लाल साड़ी हवा में
लहरा रही थी और उसका चेहरा किसी भी इंसान जैसा नहीं था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है, भागो यहाँ से। मनोज ने अपनी बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जम गया था। हर बार चाबी घुमाने पर सिर्फ टक 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 की आवाज आती और बाइक बंद ही रहती। विजय घबराकर चिल्लाया, कोई है, मदद करो। लेकिन वहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो औरत पास आकर रुक गई। उसके हाथ की थाली में दिया बुझ चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों से वही नीली रोशनी जल रही थी। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, शादी में आए हो तो बिना विदाई कैसे जा सकते हो? इतना कहते ही उसके पीछे खड़े दर्जनों साए एक साथ झूमने लगे। उनकी हरकतें बिल्कुल बारातियों जैसी थी, लेकिन चेहरे खाली थे। सिर्फ गहरी काली खाई जैसी जगह जहां आंखें होनी चाहिए थी। सलमान ने कंपती आवाज में कहा, ये भूतों की बारात है। वो औरत अचानक जोर से हंसी, हाँ, ये मेरी बारात है और आज इसमें दूल्हे भी होंगे। उसने अपनी लंबी उंगलियों से अर्जुन की तरफ इशारा किया, तुम दूल्हा बनोगे। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूँ। लेकिन तभी उसके कान में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मैं भी इंसान थी उसी दिन जब मेरी शादी यहाँ से गुजरते हुए हो रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहीं एक और परछाई खड़ी थी जिसने धीरे धीरे अपने घूंघट को उठाया। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से आंसू और खून एक साथ बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मेरी बारात इसी बाईपास रोड पर डाकुओं ने रोक ली थी, सबको मार डाला गया, मुझे भी, और उसी दिन से मेरी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये औरत वही है जिसकी बारात कभी पूरी नहीं हुई। मनोज ने घबराकर बोला, यार, यहाँ से निकलो वरना हम भी मर जाएंगे। सलमान ने कांपते हाथों से अपनी बाइक की चाबी घुमाई। इस बार उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी बैठो। लेकिन तभी वो औरत जमीन से कई फीट ऊपर उड़ी और सीधा सलमान के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। भागकर कहाँ जाओगे? ये बाईपास मेरी कैद है, यहाँ आने वाला कोई वापस नहीं लौटता। उसने जोर से चिल्लाया और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाइक्स की हेडलाइट बंद हो गई। आसमान में बादल घिर गए और सिर्फ उसी औरत का डरावना चेहरा चमक रहा था। विजय कांपते हुए बोला, हे भगवान, हम फंस गए। तभी अर्जुन ने अपने गले में पड़ी ताबीज को कसकर पकड़ लिया। वो ताबीज उसके दादा ने दिया था और हमेशा कहा था, अगर कभी मौत का साया पास आए तो इस ताबीज को याद करना, ये तुझे बचा लेगा। अर्जुन ने पूरे विश्वास से ताबीज उठाकर उस औरत की तरफ कर दिया। तुरंत ही ताबीज से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वो औरत चीख उठी, नहीं दी, ये मत दिखाना, ये अग्नि है, ये मंत्र है। उसके पीछे खड़े भूत अचानक चीखते हुए गायब होने लगे। पूरा इलाका हिलने लगा। पेड़ों की डालियां टूटकर गिर रही थीं, हवा तेजी से बहने लगी। लेकिन वो औरत अभी भी पूरी ताकत से खड़ी थी। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम लोग जिंदा बच भी गए तो याद रखना, अगली बार ये ताबीज भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो अचानक हवा में गायब हो गई। सड़क फिर से सुनसान हो गई। चारों दोस्त हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उनके कपड़े पसीने से तरबतर थे और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। सलमान ने कांपते हुए कहा, चलो चलो यहाँ से, वरना फिर आ जाएगी। इस बार सबकी बाइक स्टार्ट हो गई। चारों ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और बिना पीछे मुड़े भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उनकी बाइक बाईपास रोड से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंची, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वो औरत फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन याद रखना,
ये बाईपास कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। चारों दोस्त अपनी बाइक्स पूरी रफ्तार से दौड़ा रहे थे। रात के सन्नाटे में इंजन की आवाजें और उनकी धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। सबके चेहरों पर दहशत साफ दिख रही थी। गांव का पहला मोड़ दिखते ही विजय ने राहत की सांस ली। अब बच गए, अब वो औरत हमें नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन अर्जुन चुप था। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई साया उनकी पीठ पर सवार है, कोई नजरें लगातार पीछा कर रही हैं। गांव पहुंचते ही सबने बाइक्स रोक दी और हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। सलमान के हाथ कांप रहे थे। भाई, आज अगर तेरा ताबीज न होता तो हम सब मर चुके होते, मनोज ने गुस्से में कहा। लेकिन ये था क्या? भूत था या कोई और खेल? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये पूरी की पूरी श्रापित आत्मा है। विजय ने कांपते हुए पूछा, श्रापित आत्मा मतलब? अर्जुन बोला, मेरे दादा हमेशा कहते थे कई साल पहले एक बारात इसी बाईपास से गुजर रही थी, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। दूल्हा दुल्हन और सारे बाराती मारे गए। उनकी लाशें वहीं पेड़ों पर टांग दी गईं। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। सलमान ने डर से आंखें चौड़ी कर ली। मतलब वो औरत वही दुल्हन थी? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तक उसकी शादी पूरी नहीं होगी वो हर आने जाने वाले को रोककर अपनी बारात में शामिल करने की कोशिश करेगी। चारों दोस्त खामोश हो गए। चारों की सांसें तेज चल रही थीं। सबके दिमाग में वही खौफनाक चेहरा घूम रहा था। तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। हनु हनु। चारों ने एक दूसरे को देखा। मनोज कांपते हुए बोला, ये आवाज तो उसी की लग रही है। अर्जुन ने घबराकर कहा, नहीं, वो यहाँ तक आ ही नहीं सकती। हमने बाईपास छोड़ दिया है। लेकिन अगले ही पल जमीन पर हल्की सी थाप की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर चलकर उनके चारों ओर घूम रहा हो। चारों ने एक साथ मुड़कर देखा। पेड़ की डाल पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें जल रही थी और वो धीमे धीमे झूल रही थी। कहा था न, यह बाईपास कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दोस्तों की रगों में खून जम गया। विजय चीख पड़ा, भागो यहाँ से। चारों फिर से बाइक्स पर चढ़ गए और गांव की गली गली भागने लगे। घर पहुंचने पर अर्जुन की माँ ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, इतनी रात गए कहाँ थे? चेहरे इतने पीले क्यों लग रहे हैं? अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सलमान ने हांफते हुए कहा, चाची, हमसे गलती हो गई, हमें उस बाईपास पर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ कुछ है। अर्जुन की माँ अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। मैंने कितनी बार कहा था अर्जुन, उस रास्ते से मत जाना, ये जगह श्रापित है। अर्जुन कांपते हुए बोला, माँ, अब हम क्या करें? वो औरत हमारा पीछा कर रही है। अर्जुन की माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसकी शादी अधूरी रह गई थी और जब तक उसकी विदाई नहीं होगी वो किसी को चैन से जीने नहीं देगी। विजय ने डरे हुए स्वर में कहा, तो हमें उसकी विदाई करवानी होगी। माँ ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो उसके बारातियों के साथ होना चाहिए था, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उस रात चारों दोस्त सो नहीं पाए। हर बार आंखें बंद करते तो वही चेहरा सामने आ जाता। वो खून से सना चेहरा, वो नीली आग जैसी आंखें और वो हंसी। सुबह हुई तो चारों मंदिर पहुंचे। पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी गहरी सोच में डूब गए। तुम्हारे साथ जो हुआ है वैसा कई और लोगों के साथ भी हो चुका है। कई बार लोग उस रास्ते से शादी ब्याह के बाद लौटे, लेकिन सुबह उनकी लाशें वहीं पेड़ों पर लटकी मिली। मनोज घबराकर बोला, पंडित जी, हमें बचाइए, वो औरत हर जगह पीछा कर रही है। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, वो औरत दुल्हन है। उसकी आत्मा चाहती है कि उसकी विदाई हो जब तक उसकी शादी पूरी नहीं होगी। वो औरत हर
आने जाने वाले को अपना दूल्हा बनाएगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा, तुम्हें उसी बाईपास रोड पर जाकर उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी, वहीं उसी जगह पर जहां उसकी बारात रोकी गई थी। सलमान चौंक पड़ा। क्या मतलब हमें उस जगह फिर से जाना होगा? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, अगर नहीं गए तो उसकी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सब जानते थे अब ये सफर अधूरा छोड़ना नामुमकिन था। अर्जुन ने धीरे से कहा, ठीक है, हम करेंगे। अगर यही तरीका है बचने का तो हम उस अधूरी शादी को पूरा करेंगे। चारों दोस्तों ने पंडित जी की सलाह मान ली। उन्होंने तय किया कि अगली रात उसी जगह पर लौटेंगे जहां उन्होंने उस औरत को देखा था। गांव के कुछ बुजुर्गों और पंडित जी की मदद से एक नकली शादी का मंडप सजाया गया। सबने मिलकर तय किया, आज उस आत्मा की अधूरी शादी पूरी करनी होगी। रात के 12 बजे वही समय चुना गया। चारों दोस्त कांपते दिल के साथ अपनी बाइक्स लेकर बाईपास की तरफ रवाना हुए। सड़क पहले की तरह सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ झींगुरों की आवाज। धीरे धीरे हवा भी तेज होने लगी। मनोज डरते हुए बोला, यार, कहीं हम सब भी वहीं फंस गए तो? सलमान ने कहा, अब डरने का वक्त नहीं है, वरना वो औरत हमें कहीं भी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन चुपचाप अपनी जेब में रखा ताबीज पकड़कर बैठा था। विजय की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। चलो भाई, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही वे मंडप वाली जगह पहुंचे, अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मंडप के चारों ओर मिट्टी के दिए रखे गए थे, लेकिन एक एक करके सब बुझने लगे। और तभी लाल साड़ी वाली औरत हवा में तैरते हुए प्रकट हुई। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तो तुम लोग लौट आए शादी करवाने। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। वो मंडप के बीच में आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम त्र्यंबकन यजामहे मृत्युंजय मंत्र। वो औरत जोर से चिल्लाई, मंत्रों से मुझे नहीं रोका जा सकता। मेरी शादी अधूरी है और आज ये पूरी होगी। अचानक दर्जनों आत्माएं चारों ओर से प्रकट हो गई। वो सब बिना चेहरों के थे, सफेद कपड़ों में, जैसे बाराती मंडप के चारों ओर नाच रहे हों। विजय ने कांपते हुए कहा, यार, ये तो सचमुच भूतों की बारात है। अर्जुन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर तेरी आत्मा की मुक्ति शादी से होगी तो आज हम वही करेंगे। वो औरत अचानक उसकी ओर देखती है। तुम दूल्हा बनोगे? अर्जुन हकलाते हुए बोला, हाँ, अगर इससे तुझे शांति मिलेगी तो मैं ही दूल्हा बनूंगा। पंडित जी ने जल्दी से अरमानों का नकली मंडप सजाया। अर्जुन को दूल्हे की तरह बैठाया गया। वो औरत लाल साड़ी में दुल्हन की तरह मंडप के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक आसमान में बिजली कड़की। हवा तेज हो गई। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, सालों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। मेरी बारात कभी पूरी नहीं हुई, मेरी विदाई कभी नहीं हुई। आज तुम लोगों ने मुझे वो दिया है जो मैं चाहती थी। चारों दोस्त चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। मनोज और सलमान डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रोच्चार पूरा होने दिया। अचानक जैसे ही फेरे का आखिरी मंत्र बोला गया, उस औरत का चेहरा बदल गया। खून और डरावनी शक्ल की जगह अब एक सुंदर दुल्हन का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों से नीली आग की जगह आंसू बह रहे थे। वो अर्जुन की ओर देखकर बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दी। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके पीछे खड़े सारे भूत धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब होने लगे। पूरा इलाका अचानक शांत हो गया। वो औरत धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। उसकी आवाज गूंजी, अब ये बाईपास श्रापित नहीं रहेगा। और अगले ही पल वो चमकती रोशनी में बदलकर गायब हो गई।
चारों दोस्त वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर डर की जगह अब सुकून था। विजय ने राहत की सांस ली। यार, आखिरकार वो चली गई। मनोज बोला, यकीन ही नहीं हो रहा हम बच गए। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। अब मैं कभी उस रात को नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन के बाद से फतेहपुर बाईपास पर अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। गांव वाले कहते हैं अब वो जगह शांत है, लेकिन कभी कभी आधी रात को अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे हल्की सी शादी की शहनाई सुनाई देती है, जैसे कोई विदाई अब भी अधूरी हो।